ये बताइए कि अब इलेक्शन की आमद है, क्या तैयारी है पीपल्स पार्टी की, और कब इलेक्शन करवा रहे हैं जी? इसी साल होंगे या फिर जिस तरह नून लीग की ख्वाहिश है एज पर सम वेरी रिलायबल सोर्सेज कि कोई एक साल का थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए कि जिससे नून लीग अपना वोट बैंक रिवाइव कर सके पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया जी। देखिए, ये बिल्कुल इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन आने को है और ये असम्बलियां ये जो अपनी मुद्दत पूरी करने को है, जैसे मुद्दत पूरी करेंगी तो इलेक्शन एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा और वो आके अपना इलेक्शन करवाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो पहले दिन से ये बात कर रही है कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, ना टाइम से पहले होना चाहिए ना टाइम के बाद होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा तो हम उसको जो है इलेक्शन के अंदर जाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है। हमारी लीडरशिप ने पहले जब प्रोविंशियल असेंबली लाहौर और केपीके में अनाउंस हुआ था तो अपनी टिकटें डिस्ट्रीब्यूट कर दी हुई थी। अब जैसे ही कौमी असेंबली का जब मामला आएगा तो कौमी असेंबली की भी टिकटें दे देंगे और उसको कंटेस्ट करेंगे ग्राउंड पे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि अभी जरदारी साहब से नून लीग के कई वुज़रा अनऑफिशियली ऑफ कोर्स शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि खुद तो पीपल्स पार्टी ने वो क्या कहते हैं, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, कि मीठी मीठी जो वजारतें थी वो तो पीपल्स पार्टी ने बहुत इंटेलिजेंटली ले ली और हमें कड़वी वजारतें वजारत ख़जाना जैसी दे दी, और वजारत उज़्मा भी एक ऐसे टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने ले ली कि जब आगे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब वो ठीक है, उनकी अपनी मिसमैनेजमेंट है या जो भी आप फैक्टर्स उसमें कहें जो भी हों, लेकिन बहरहाल इस वक्त एज वी स्पीक पंजाब जो सबसे बड़ा एक बैटलफील्ड समझा जाता रहा है पीटीआई और नून लीग का, उसमें नून लीग को ठीक ठाक डेंट पड़ा है पिछले 1.25 साल में, जबकि पीपल्स पार्टी डिड नॉट लूज मच। तो क्या कहेंगे आप, आपके जो अभी मौजूदा इत्तेहादी हैं वो तो कुछ आपसे खफा है इस मामले में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जब मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको नॉमिनेट ही पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने किया था और उस टाइम पे वो बिल्कुल उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। और पीपल्स पार्टी की जो वजारतें हैं, पीपल्स पार्टी ने दूसरी वजारतें भी मांगी थी, फाइनेंस भी और भी भी, लेकिन उन्होंने जो वजारतें हमें कहा कि ये हम आपको ऑफर कर सकते हैं तो पीपल्स पार्टी ने वो एक्सेप्ट की। उसके अंदर कोई जिद का मामला तो था नहीं, तो पीपल्स पार्टी जिद की सियासत तो करती नहीं कि हम जिद करते कि नहीं हमें ये जिद है कि ये वजारतें दें। अभी जिस मामले के ऊपर भी कोई थोड़ा सा इख्तलाफ होता है या कोई रिजर्वेशन होती है उसको बैठ के तय कर लिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट थी 25 बिलियन रुपीस की, वो देखे बजट में वो एक्सक्लूड किया गया तो बिलावल साहब ने उस पर रिजर्वेशन शो की, उन्होंने वो ऐड कर दिया वापस बजट के अंदर। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारा कोई इनके साथ कोई रिजर्वेशन है या कोई प्रॉब्लम है। हमारा उनके साथ बहुत अच्छा प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशन है और हम चाहेंगे कि आइंदा भी रहे, लेकिन इलेक्शन जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो अपना इलेक्शन लड़ेंगी, अपने निशान पे लड़ेंगी और जैसे ही कोई चीजें क्लियर होके आती हैं तो हम दोबारा एक दफा कोलिशन में आके फिर आपस में बैठ के, क्योंकि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है जिन्होंने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को यकजा कर दिया और एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया। तो उन तमाम प्लेटफॉर्म को इकट्ठा करने के ऊपर और तमाम लोगों को इकट्ठा लेके चलने के ऊपर ये कामयाब तजर्बा है जिसके ऊपर ये सारी पॉलिटिकल फोर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी है और इलेक्शन जीतने के बाद भी जो जीत के आएगा तो उसके बाद भी ये कामयाब तजर्बा आगे कंटिन्यू भी कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट, लास्ट 30 सेकंड्स एहसान साहब, कामयाब तजुर्बा है? मैं वो तो इनका पॉलिटिकल इश्यूज़ है, ये चलता रहेगा। अभी ये इलेक्शंस के अंदर जब जाएंगे तो बड़ी एक दूसरे के खिलाफ बातें भी करेंगे और वापस आएंगे तो मेरा ख्याल है कि कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ भी हो सकता जाया जाए। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, इस मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कि इकॉनमी जो है वो चल नहीं सकती उतनी देर तक जितनी देर तक आप इस मुल्क के अंदर मेजर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, अपने जस्टिस सिस्टम के अंदर, अपनी गवर्नेंस के अंदर, और सबसे ज़्यादा ये है कि आप इस मुल्क के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का और पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनका कि इस सेंस के अंदर कि हम जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे वो 10 साल से कम अरसा नहीं होगा और जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको फॉलो करेगी और हम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बदर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। और हाफिज़ एहसान साहब, आप मुमताज़ माहिर कानून हैं, आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा।
फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि आपको किसकी बात कितनी अपीलिंग लगती है और किसकी बात आपके दिल की आवाज़ की तर्जुमानी करती है। आज के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह अब ईद के दूसरे दिन मुलाकात होगी, जुमे के रोज़ रात 8 बजे। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।